गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग के एक एलिमेंट लीडरशिप के बारे में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। उसके बारे में समझेंगे कि लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग एक कहानी से शुरुआत करते हैं। बहुत सिंपल सी स्टोरी है। अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स एंड देयर लीडर्स आर सेट अ टास्क ऑफ clearing a road through a dense jungle on a remote island to get to the coast where an estuary provided a perfect site for a port। मतलब कुछ वर्कर्स और उनके लीडर्स को एक काम दिया गया था, जंगल में से रास्ता बनाने का काम, एक रिमोट आइसलैंड के लिए, जहाँ पे कि एक परफेक्ट साइट हो सकती थी पोर्ट के लिए। The leader organized the labor into efficient units and monitored the distribution and use of capital assets. Progress is excellent. The leaders continue to monitor and evaluate progress, making adjustment along the way to ensure the progress is maintained and efficiency increased wherever possible. Then one day, amidst all the hustle and bustle and activities, one person climbed up a nearby tree. The person surveyed the scene from top of the tree and shout down to the assembled group below, "Wrong way." Story adapted from Stephen Covey, 2004, The 7 Habits of Highly Effective People. ये एक स्टडी हुई और उसी पर्टिकुलर स्टोरी पे ये बेस्ड है, जिसमें हमें क्या समझ में आता है, मैनेजमेंट इज़ अ डूइंग थिंग राइट, लीडरशिप इज़ डूइंग द राइट थिंग। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि चीज़ों को सही ढंग से करना, और लीडरशिप का मतलब होता है सही चीज़ों को करना। तो इस कहानी से हमें एक चीज़ ये समझ में आती है कि सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही थी, लीडर्स ने सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, बट वो सारी गलत एक्टिविटी थी, यानी कि वो गलत रास्ते की तरफ जा रहे थे। तो इससे आपको एक चीज़ ये क्लियर हो गई होगी, इस कहानी से थोड़ा सा ये समझ आया होगा कि लीडर का काम होता है सही रास्ता दिखाना। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। द एबिलिटी टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस पीपल एंड सिस्टम टू हैव अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट एंड अचीव रिजल्ट। लीडरशिप का मतलब होता है वो एबिलिटी जो कि लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करे और उनसे रिज़ल्ट को अचीव करा सके। अब लीडरशिप में चार चीज़ें हैं: लीडिंग पीपल, इन्फ्लुएंसिंग पीपल, कमांडिंग एंड गाइडिंग पीपल। ठीक है, लोगों को लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, कमांड करना एंड उनको गाइड करना। अब फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं एक लीडर के? लीडर मस्ट हैव फॉलोअर। कोई भी अगर व्यक्ति लीडर है तो उसके फॉलोअर होने चाहिए। इट इज़ अ वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। लीडर और फॉलोअर के बीच में एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, दोनों के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होनी चाहिए, यानी कि दोनों एक दूसरे को समझते हैं। पर्पस इज़ टू अचीव सम कॉमन गोल और गोल्स। लीडरशिप का बेसिक पर्पस जो होता है, कॉमन गोल को अचीव करना होता है। फिर है लीडरशिप इज़ अ लीडर इन्फ्लुएंसेस हिज फॉलोअर विलिंगली, नॉट बाय फोर्स। कोई भी लीडर सक्सेसफुल तभी होता है जब उसके फॉलोअर विलिंगली उसको फॉलो करते हैं, नहीं ना कि बाय फोर्स उसको फॉलो करवाना पड़ता है। तो मतलब विलिंगनेस होनी चाहिए किसी को भी फॉलो करने के लिए, ना कि किसी को ज़बरदस्ती कहना पड़े कि नहीं जी हमें फॉलो कीजिए। फिर है लीडरशिप इज़ एक्सरसाइज्ड इन ए गिवन सिचुएशन। जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन गिवन होती है उसमें लीडरशिप को हम देख सकते हैं या लीडरशिप एक्सरसाइज की जाती है। लीडरशिप इज़ अ पावर रिलेशनशिप। पावर रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रिलेशनशिप क्रिएट होती है लीडर्स में और फॉलोअर्स में। लीडर के पास पावर होता है अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करने का, उनसे कोई भी काम करवाने का, एंड इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अब हम आते हैं लीडरशिप की क्वालिटी पे, या लीडर्स की क्वालिटी क्या क्या होती है। अब देखिए, सपोर्टिव। अब सपोर्टिव का मतलब क्या हो गया कि लीडर को हमेशा सपोर्ट करना होता है अपने फॉलोअर्स को, अपने सबॉर्डिनेट को।
कोई भी लीडर एक अच्छा बॉस तभी हो सकता है जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट्स को सपोर्ट करता है, उनको हेल्प करता है। इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल, वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सके, उनको ये बता सके कि हाँ, आपको जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उसमें वो उनके लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करे। ऑनेस्ट होना चाहिए, हाईली कमिटेड, अपने वर्क के लिए बहुत कमिटेड होना चाहिए लीडर को। पैशनेट, काम करने की उसके अंदर बहुत इच्छा होनी चाहिए, और साथ ही में ये भी होना चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने फॉलोअर्स को कैसे काम करने के लिए इनकरेज करना है। रिफ्लेक्टिव डिसीसिव, डिसीजन मेकिंग जो उसके अंदर होनी चाहिए वो बहुत एक्यूरेट होती है या होनी चाहिए, ताकि वो टाइम टू टाइम सही डिसीजन को ले सके। क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब ये कुछ लीडरशिप ट्रेट्स हैं, वो डायग्राम के थ्रू था, ये हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। इंटेलिजेंस, अब इंटेलिजेंस का मतलब होता है मोर इंटेलिजेंट देन नॉन लीडर्स। स्कॉलरशिप, नॉलेज, बीइंग एबल टू गेट थिंग्स डन physically doesn't seem to be correlated. Personality, verbal facility, honesty, initiative, aggressive, self-confidence, ambitious, originality, sociability and adaptability, ये कुछ बेसिक से लीडरशिप ट्रेट्स हैं। ये जनरली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए कि किसी भी लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, अ लीडर नॉट टू बी मैनेजर बट अ मैनेजर मस्ट हैव मेनी ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। मतलब क्या हुआ कि लीडर ज़रूरी नहीं है कि वो मैनेजर हो, बट जो मैनेजर है उसके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि एक गुड लीडर के अंदर होती है। अब आप डायग्राम से देख रहे होंगे, डायग्राम में आपको ये समझना होगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि लोगों को लीड कर रहा है। अब लीडरशिप और मैनेजमेंट में, या लीडर में और मैनेजमेंट में जो बेसिक से डिफरेंस है, अब लीडर क्या करता है, वर्किंग ऑन द सिस्टम, एंड मैनेजर जो होता है वर्किंग इन द सिस्टम, वो सिस्टम के अंदर काम करता है। लीडर क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ एंड मैनेजर रिएक्ट्स। लीडर्स सीक्स अपॉर्चुनिटी, मतलब वो अपॉर्चुनिटी खोजते भी हैं, क्रिएट भी करते हैं। मैनेजर्स जो होते हैं वो रिस्क को कंट्रोल करते हैं। लीडर्स चेंज ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को चेंज कर सकते हैं, वेयर एज मैनेजर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स को इम्प्लाई कराते हैं, इन्फोर्स कराते हैं। लीडर्स प्रोवाइड अ विजन टू बिलीव इन एंड स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, लीडर्स का काम होता है लोगों को बिलीव कराना पर्टिकुलर एक्टिविटी में, पर्टिकुलर टास्क में, और वहीं मैनेजर का काम क्या होता है कि डायरेक्शन को फॉलो कराना, जो भी प्लान्स हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको फॉलो कराना। Leader motivate people by satisfying basic human needs, whereas manager control people by pushing them in the right direction. Leaders inspire achievement and energize people, whereas manager coordinate efforts. Leaders जो होते हैं वो कोच, फॉलोअर, क्रिएट सेल्फ लीडर एंड एम्पावर देम, एंड मैनेजर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन। तो ये हम कह सकते हैं कि लीडरशिप और मैनेजमेंट में, या लीडर और मैनेजमेंट में एक बेसिक सा डिफरेंस कह सकते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैनेजर जो होता है वो हमेशा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही एग्जिस्ट करता है, एक सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, और लीडर जो होता है वो फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल दोनों तरह के इन्वायरमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर सकता है। अब लीडर जो होता है उसको सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म करना होता है, डायरेक्टिंग का, और वहीं अगर हम देखें तो मैनेजर को सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म करना होता है। अब जो बेसिक 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप है हमारी, ऑटोक्रेटिक, लेज़ली फेयर, डेमोक्रेटिक। अब ऑटोक्रेटिक में डू एक्स, अगर आप डायग्राम देखिए तो यहाँ डू एक्स का मतलब हो गया कि आपको एक टास्क दे दिया लीडर ने और आपको वही टास्क कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे उसी पर्टिकुलर पर्सन को टास्क कंप्लीट करना है, तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है एंड लो पार्टिसिपेशन है, ठीक है।
अब यहाँ पे अथॉरिटी जो होती है, ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि अथॉरिटी जो है ऑटोक्रेटिक में वो सेंट्रलाइज्ड हो जाती है और एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। फिर हम आते हैं डेमोक्रेटिक पे। अब डेमोक्रेटिक पे विच इज़ बेस्ट, एक्स और वाई। अब यहाँ पे जो बेस्ट है वो काम को परफॉर्म करेगा। एक्स है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ये एक डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है। अब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई पार्टिसिपेशन होता है एम्प्लॉयज़ का, एंड उनका फीडबैक भी हमें मिलता रहता है। फिर आता है फ्री रेन और लेजली फेयर, डू एक्स और वाई एज यू सी फिट। अब यहाँ पे जो लीडर है वो आप ऑप्शंस दे देता है अपने सबॉर्डिनेट को कि भाई या तो एक्स करो या वाई करो, बट जो आपको सही लगता हो और जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट बैठता हो। अब यहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि लीडर्स जो हैं वो पूरी तरीके से डिसीजन थ्रो कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। अब मीनिंग पे आते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडर, a leadership style characterized by specific instructions to employee regarding what, how and when work should be done। अब वो लीडरशिप स्टाइल जहाँ पे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉय को दिए जाते हैं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। माइक्रो मैनेजमेंट स्टाइल होती है द लीडर प्लान्स, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। यहाँ सारी एक्टिविटीज़ को लीडर ही परफॉर्म करता है। एम्फेसाइजेस ऑन गेटिंग द जॉब डन विदाउट रिगार्ड फॉर इनपुट फ्रॉम अदर्स। उसका सारा एम्फेसिस इस चीज़ पे होता है कि जॉब डन होना चाहिए विदाउट एनी रिगार्ड फॉर इनपुट फ्रॉम अदर्स। अब लीडरशिप स्टाइल में देखिए, ऑटोक्रेटिक में लीडर्स मेक डिसीजन विदाउट रेफरेंस टू एनीवन एल्स। हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द लीडर कैन क्रिएट डीमोटिवेशन एंड अलाइनमेंट ऑफ स्टाफ में। may be valuable in some type of business where decision needs to be made quickly and decisively। अब यहाँ पे some type टाइप्स ऑफ लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में हम जब यहाँ अभी हम ऑटोक्रेटिक लीडर्स की बात कर रहे हैं, इट इज़ सेंटर्ड ऑन द बॉस। In this leadership, the leader hold all authority and responsibility. In this leadership, leaders make decision on their own without consulting subordinates. They reach decision, communicate them to subordinates and expect prompt implementation। मतलब क्या हो गया, ऑटोक्रेटिक लीडर जो होता है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी अपने पास रखता है और वो हमेशा ये चाहता है कि जो भी डिसीजन वो ले वो अपने एम्प्लॉयज़ को बताए और उनसे तुरंत एक्सपेक्ट करता है उसके इम्प्लीमेंटेशन को। कुछ बेसिक से फीचर्स हैं। लिटिल और नो इनपुट फ्रॉम ग्रुप मेंबर्स, लीडर मेक द डिसीजन, ग्रुप लीडर डिक्टेट ऑल द वर्क मेथड एंड प्रोसेसेस, ग्रुप मेंबर्स आर रेयरली ट्रस्टेड, rely on threat and punishment to influence employees, does not trust employees, does not allow for employee inputs। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, प्रोवाइड फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग, subordinates like to work under centralized authority, confidential matters can be kept secretly, less competent subordinates are required। और वहीं डिसएडवांटेजेस क्या हैं, subordinates are not informed about why they are asked to do a particular work। मतलब वो कुछ पूछ नहीं सकते हैं कि वो पर्टिकुलर काम उनको क्यों करना है। subordinates are forced to follow the direction, depends entirely upon the efficiency of leader, creative ideas are not utilized, organizational continuity is threatened। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं एडोल्फ हिटलर की यहाँ फ़ोटो लगी हुई है। अब दूसरा डायग्राम बता रहा है, आई एम नॉट द बॉस बिकॉज आई एम ऑलवेज राइट, आई एम ऑलवेज राइट बिकॉज आई एम द बॉस। ये ऑटोक्रेटिक लीडर का एक एटीट्यूड होता है, वो ये समझता है कि मैं बॉस हूँ इसलिए मैं हमेशा सही रहूँगा।
यहाँ इन्होंने दिया है कि 1 person हैज़ कंट्रोल ओवर ऑल ऑफ द वर्कर्स ऑफ फॉलोअर्स. हिटलर इज़ इन अ कंप्लीट कंट्रोल एंड नो वन इज़ परमिटेड टू मेक एनी सजेशंस और ऑफर एनी ओपिनियन नो मैटर हाउ इट मे बेनिफिट द ग्रुप. फिर हम आते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल पे. द मैनेजर इज़ ओपन टू अदर ओपिनियंस एंड वेलकम देयर कंट्रीब्यूशन इन टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. द कम्युनिकेशन इज़ एक्सटेंसिव इन बोथ द डायरेक्शन. मतलब ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है. अब यहाँ पे 2 तरीके के डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं, डायरेक्टिव एंड परमिसिव. In this leadership style, subordinates are involved in making decisions. Unlike autocratic, this headship is centered on subordinates' contribution. The democratic leader holds final responsibility, but he or she is known to delegate authority to other people who determine work project. जैसे कि हमने कल भी बताया था कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप को हम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं. तो it allows group member to contribute ideas and participate in decision making, listen and allow inputs from members, enable group member to think creatively, feel engaged and motivated. Generally the most effective one is worked. How participator leader operate? They are facilitating conversation, sharing information and knowledge, encouraging idea collaboration, synthesizing the available information, making the right decision and communicating the decision to others. इसीलिए हमने इसको पॉइंट्स को बहुत सिंपल रखा है कि आपको सिर्फ ये पॉइंट्स समझ लेने हैं. जो टाइप होते हैं कंसल्टिंग विथ इंडिविजुअल. अब यहाँ पे हम देखते हैं जो पार्टिसिपेटिव लीडर होते हैं वो हर इंडिविजुअल से कंसल्ट करते हैं. ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉलोअर्स, delegate their responsibility, they'll delegate their authority, joint decision making with followers, asking for opinion about alternatives, consulting with groups. फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ लीडरशिप में. जो लास्ट है फ्री रेन और लेजली फेयर. लेजली फेयर लीडरशिप गिव अथॉरिटी टू एम्प्लॉयज़. अकॉर्डिंग टू एक्सेंट्रल, departments of subordinates are allowed to work as they choose with minimal or no interference. According to research, this kind of leadership has been consistently found to be least satisfying and least effective management style. अब least satisfying and least effective क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता. जब हम कंपैरिजन करते हैं ऑटोक्रेटिक के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के, when controlling large number of low skilled workers, there is a certain level of discipline, clearly defined objectives and methods of achieving them. और वीकनेसेस क्या है? नो न्यू आइडियाज़ फ्रॉम स्टाफ एज इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एनी वे. सबॉर्डिनेट्स आर ओवरली डिपेंडेंट ऑन सुपरविजन. मैनेजर्स आर अलोन. डेमोक्रेटिक के कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है? अथॉरिटी इज़ डेलीगेटेड टू वर्कर विच ही इज़ मोटिवेटिंग. एवरी डिसीजन इज़ मेड विद द मेजॉरिटीज एग्रीमेंट. 2-way मैनेजमेंट स्टाइल. And whereas weaknesses are, mistakes can be made if workers are not skilled or experienced enough. Decision making process can be very slow. अब यहाँ पे एक डायग्राम है जो ये बता रहा है यूज़ ऑफ अथॉरिटी इन लीडरशिप स्टाइल. आप लेजली फेयर में देखिए, यहाँ पे बिल्कुल लो, यानी कि हर किसी के पास अथॉरिटी होती है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है. डेमोक्रेटिव में यूज़ ऑफ अथॉरिटी जो है वो बैलेंस्ड फॉर्म में होती है और ऑटोक्रेटिक में बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि पूरी जो भी लीडरशिप की पूरी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो अथॉरिटी है, वो लीडर के पास होती है. अब कंक्लूजन क्या है? द मैनेजमेंट स्टाइल आर द वे मैनेजर्स मेक देयर डिसीजन एंड रिलेट टू देयर सबऑर्डिनेट्स. Some management style may be best for the situation and some cannot be. Therefore, a manager should be a dynamic person who has insight into many type of management style and can combine them. कंक्लूजन को समझने के लिए हम आपको एक बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे सकते हैं. सभी ने, हम लोगों ने मूवी देखी है होगी, कई बार देखी होगी, चक दे इंडिया. चक दे इंडिया में जो कबीर खान होते हैं, कबीर खान को अगर हम बहुत अच्छे से स्टडी करें तो हम ये देखेंगे कि उन्होंने पूरी मूवी में अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया. एक पर्टिकुलर टाइम पे जहाँ पे उन्हें ये डिसाइड करना था कि उनकी टीम में कौन किस प्लेस से खेलेगा, वहाँ पे उन्होंने किसी की भी इंटरफेरेंस को अलाउ नहीं किया. वहाँ पे वो ऑटोक्रेटिक लीडर की तरह वर्क करते हुए नज़र आए. ठीक है.
या जहाँ उन्होंने कहा कि इस टीम का कोच मैं हूँ, या एक टीम में सिर्फ एक ही गुंडा हो सकता है और वो मैं हूँ, तो वहाँ पे उनकी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम समझ सकते हैं। फिर एक आती है डेमोक्रेटिक, जब वो अपने जो भी प्लेयर्स थे उनको इतना उन्होंने फ्रीडम दिया, या वो उनके संग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमें मैच को कवर करना है। जो अर्जेंटीना के अगेंस्ट मैच था या कोरिया के अगेंस्ट मैच था, उन मैच में वो डिस्कस करते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना है, वो अपनी टीम के संग डिस्कस करते हैं। और फिर जो लास्ट मैच होता है, जो फाइनल मैच होता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी टीम को फ्री छोड़ दिया। जब वो एक लंबा सा मोनोलॉग बोलते हैं कि 70 मिनट और दिस एंड दैट, और मुझे आपको नहीं बताना है कि आपको हॉकी कैसे खेलनी है। उस सिचुएशन में वो लेज़ली रेन या फ्री रेन लीडरशिप को फॉलो करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपने फॉलोअर्स को, अपने टीम मेंबर्स को डिसीजन लेने के लिए छोड़ दिया कि आपको कैसे खेलना है, आपको आपका टास्क पता है, आपको आपका गोल पता है कि आपको जीतना है, और वो आपको कैसे अचीव करना है वो उन्होंने पूरी तरीके से अपने टीम मेंबर्स पे छोड़ दिया। तो इस तरीके से एक ही पर्सन में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स हो सकती हैं। गुड लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ये हम देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू। थैंक यू। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू।